हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। देखो, आज मैं लाया हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और आज मैं पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर इन आईयूपीएसी सिस्टम। राइट। तो कल का मैंने क्या पढ़ाया था आपको। कल मैंने आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ाई, इंट्रोडक्शन दिया। राइट। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। राइट। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाने बच्चों शुरू कर दो। राइट। देखो, नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी में हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको जरा। नोमेनक्लेचर हेडिंग डाल लो सभी बच्चे। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना इन आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, हेडिंग लगा लिया सबने। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, कैसे बनाते हैं हम आईयूपीएसी नेम्स। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लें। देखो, सबसे पहले बात करूंगा फंक्शनल ग्रुप की। हेलो एल्केन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन, जिसका सिंबल होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। समझ में आ गया? एक्स इसका सिंबल होता है। राइट। और एक्स में आते 4 हेलोजन। एक तो आता फ्लोरीन, एक आता क्लोरीन, एक आता ब्रोमीन और एक आता आयोडीन। यहां तक कोई समझ में आया आपके? अच्छा, आपको पता है जब एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास तो उसका एक सफिक्स एक प्रीफिक्स होता है। राइट। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स यूज होते हैं आईयूपीएसी नेम बनाने में, कुछ फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो यहां पर जो हेलोजन होगा उसका प्रीफिक्स यूज होगा। क्या होगा? प्रीफिक्स यूज होगा। और हेलोजन का प्रीफिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों हेलो। क्या होता है? हेलो। ठीक है ना, हेलो होता है। जैसे फ्लोरीन का सफिक्स फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आइडो। ये प्रीफिक्स आपको यूज करने हैं। समझ में आ गया? ये प्रीफिक्स आपको यूज करने हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अच्छा, अब कुछ रूल्स देख लें। किस रूल्स से बनाएंगे आईयूपीएसी नेम्स। देखो, रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हेलोजन कैरी हो जाए। क्या हो जाए? कैरी हेलोजन। समझ में आ गया? कैरी हेलोजन, हैरी नहीं कैरी हेलोजन। राइट। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मेरे कार्बन की चेन है और यहां पर ले लिया मैंने क्लोरीन या कोई भी हेलोजन ले लिया, इस तरह से ये ले लिया। समझ में आ गया? ध्यान से देखो। या फिर मैं लेता हूं यहां तक चेन, ये वाली चेन ले लेता हूं, यहां पे लगा दे क्लोरीन। क्लियर? तो आपको भैया ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चेन को यहां तक रख देते हैं जहां तक क्लोरीन कनेक्ट है। नहीं, आपको पूरी एंड तक चलना चेन को लेकर। चाहे हेलोजन किसी भी कारण पर आ जाए उससे कोई मैटर नहीं है, आपको बिल्कुल एंड तक चेन को ले जाना है। समझ में आ गया? और देखो, जैसे मान लो आपके पास में ये वाली एक चेन है। क्लियर? इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की कौन सी सेलेक्ट करोगे? कि सर आपने तो सिखाया था सबसे लंबी चेन लो, तो आप इस चेन को सिलेक्ट करोगे या इसको करोगे? तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, इसको सिलेक्ट करना है, हेलोजन वाली चेन। अगर आपने इसको सिलेक्ट कर दिया तो इसका हेलोजन कैरी नहीं हो पाएगा, चेन में छूट जाएगा। राइट। देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर ली जिसमें हेलोजन आ रहा है। राइट। ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली आपने इस तरह से। तो आपको देखना है कि जिसमें हेलोजन आ रहा हो वो चेन आपको लेनी है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। इस तरह से हम चेन को सिलेक्ट करते हैं। और सेकंड रूल है हमारा नंबरिंग सिस्टम। क्या है? नंबरिंग सिस्टम। इसको बता देता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से जरा, नंबरिंग सिस्टम यानी नंबरिंग कैसे करें हम कार्बन चेन पर। तो नंबरिंग करने का तरीका ध्यान से देखो।
जैसे मेरे पास में ये एक कार्बन की चेन है और इसमें हेलोजन लगा है। अगर कार्बन की चेन में कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, समझ में आ गया, तो आपको हेलोजन की तरफ से नंबरिंग करनी है। किसकी तरफ से? हेलोजन की तरफ से नंबरिंग करनी है। यानी जिधर से हेलोजन करीब पड़ेगा उधर से नंबरिंग करनी है, राइट। अगर मान लो एल्काइल की ब्रांच भी होगी कार्बन की चेन पर, मिथाइल की ब्रांच, इथाइल की ब्रांच, प्रोपाइल की ब्रांच भी अगर कार्बन चेन पर है, तब भी आप हेलोजन की तरफ से ही नंबरिंग करोगे। प्रेफरेंस हेलोजन को दिया जाएगा। समझ में आ गया? अगर चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लो आपकी चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, क्या जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, या चेन में आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना नंबरिंग में, हेलोजन को नहीं देना। यानी जिधर से डबल या ट्रिपल करीब पड़ रहे हैं उधर से नंबरिंग करके चलोगे। जैसे देखो इधर, देखो इधर से नंबरिंग की हमने तो डबल बॉन्ड आया नंबर 2 पर, क्लियर, और इधर से नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड आया नंबर 3 पर। तो भैया किधर की तरफ से नंबरिंग करोगे? इधर की तरफ से करोगे। तो आपने क्या देखा? डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग हो रही है, हेलोजन की तरफ से नंबरिंग नहीं हो रही। समझ में आ गया? ऐसे इसमें होगा, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्लियर होगा इतना? आगे देखो, अगर मान लो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से समान पोजीशन पर है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से हेलोजन भी करीब पड़ रहा हो। जैसे देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से समान है, इधर से करो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर, इधर से करो नंबर नंबर 2 पर, इधर से करो तो नंबर 2 पर, तो डबल बॉन्ड तो दोनों साइड से बराबर पोजीशन पर है। तो अब किधर से नंबरिंग करें हम? अब हेलोजन की तरफ से नंबरिंग करनी है। समझ में आ गया इतना? तो ये नंबरिंग का करेक्ट ऑर्डर है। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? मिटा दे इसको, उतार ले इसको। तो नंबरिंग सिस्टम भी हो गया हमारा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हो गई। ठीक है, ये 2 रूल ही इसके मेन होते हैं। मिटा दे इसको। देखो अब देखो, अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जिसको यूज करके आप आईयूपीएसी नेम बनाओगे। मान लो आपने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर लिया, सब काम कर लिए, अब आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएं जी? उसका कोई ट्रिक बताओ। तो देखो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, एक फॉर्मूला होता उसको यूज करना है। ध्यान से देखो सब, हेलो रखो पहले, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, प्लस रखो वर्ड रूट। क्या रखो? वर्ड रूट। वर्ड रूट जैसे मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से। प्लस रखो बॉन्ड का सफिक्स, एन या इन या आइन, इस तरह से। यानी अगर कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे। इनको बोलते हैं सफिक्स ऑफ बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? सफिक्स ऑफ बॉन्ड कहते हैं। ये एक फॉर्मूला बन गया और इसको सीक्वेंस में रखना होता है। इसमें सीक्वेंस में ये फॉर्मूला बन गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मैं आपको आईपीसी नेम बनाने के एग्जांपल देता हूं। मिटा दो इसको, उतार लिया होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो अब मैं कुछ कंपाउंड के नाम लिखता हूं यहां पर। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, छोटे से लेकर चलेंगे, CH3Cl, इसका आईपीसी नेम बना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, एक ही कार्बन की है, तो इसका वर्ड रूट लगेगा मीथ, राइट। सिंगल बॉन्ड है चेन में, फॉर्मूला यहां पे लिखते चलेंगे, हेलो प्लस वर्ड रूट प्लस एन या इन या फिर आइन। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल दूंगा आपको, ध्यान से देखते रहो। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, ध्यान से देखते रहो।
एक कार्बन के लिए मीथ लगाया, वर्ड रूट आ गया, फिर कौन सा लगेगा बॉन्ड, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें, मीथेन। क्लियर। अब हेलो कहाँ लगाना है, वर्ड रूट से पहले, क्योंकि प्रीफिक्स है ये। हेलो क्या इसमें, क्लोरो, तो क्लोरो लगा दिया। नंबरिंग कर ले क्लोरो की, 1 पोजीशन पर है तो 1 क्लोरोमीथेन, इसका आईपीएसी नंबर बनकर तैयार हो गया, 1 क्लोरोमीथेन। और देखो CH3 CH2Cl या Br कुछ भी लगा दो, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की, तो वर्ड रूट क्या लगेगा, ईथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन। क्लियर। और ब्रोमो लगाना है पहले आपको, क्योंकि प्रीफिक्स है ये, ब्रोमो इथेन। नंबरिंग कर ले ब्रोमो की, इधर से करनी है हेलोजन की तरफ से, 1 ब्रोमो इथेन। कोई प्रॉब्लम किसी को, इसी तरह से बनाया मैंने, हेलो ये आ गया, ब्रोमो, वर्ड रूट ईथ आ गया, एन सफिक्स ऑफ बॉन्ड आ गया। तो 3 टर्म्स आए इसमें, ब्रोमो इथेन। क्लियर। और देखो CH3 CH2Cl, बनाओ इसका आईपीसी नेम क्या बनेगा, जल्दी बोलो। 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली हमने, लॉन्गेस्ट है प्रॉप, तीनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन, प्रोपेन। क्लियर। अब क्लोरो लगाओगे पहले, क्लोरोप्रोपेन, नंबरिंग इधर से करनी है, 1 क्लोरोप्रोपेन। को प्रॉब्लम यहां तक किसी को, CH3 CH Br CH2 CH3, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, यहां से तक चलेगी, 4 कार्बन है, ब्यूट वर्ड रूट लगाया, सिंगल बॉन्ड है चेन में, एन लगा दिया, ब्यूटेन। हेलोजन के लिए ब्रोमो लगाया, नंबरिंग कर लो, इधर से करोगे 1 2 3 4, 2 पर है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम, साइक्लिक हेलो एल्केन देख लो, ये लगाया हमने। क्लियर। चेन में 6 कार्बन है। क्लियर। वर्ड रूट क्या लगेगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है चेन में, एन लगा दिया, हेक्सेन। सिंस ये कार्बन की चेन क्लोज्ड है तो साइक्लो लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे जी, साइक्लोहेक्सेन। अब प्रीफिक्स लगेगा हेलो का, क्लोरो लगेगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग यहां से करनी है जहां से क्लोजर, जहां पर क्लोरीन कनेक्ट है वहां से नंबरिंग करनी है, जहां से क्लोरीन कनेक्ट है वहां से नंबरिंग करनी है। क्लियर। तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। को प्रॉब्लम किसी को, इस तरह से बनाना है। और देखो अगर मैं यहां पर CH2Cl ले दूं, क्लियर। एक चीज सुनो, अगर हेलोजन साइक्लिक चेन से कनेक्ट है ना, डायरेक्टली क्लोज चेन से कनेक्ट है हेलोजन, तो वर्ड रूट लेना है क्लोज चेन का। क्लियर हो गया। और अगर क्लोरीन पहले कार्बन से कनेक्ट है, फिर उस कार्बन से रिंग कनेक्ट है, तो आपको केवल चेन लेनी है ये वाली लॉन्गेस्ट चेन, इसमें कार्बन को इंक्लूड नहीं करना चेन में। क्लियर हो गया। तो एक कार्बन की चेन है सिर्फ मीथ, इसमें मीथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, मीथेन। अब क्लोरो लगेगा इसमें और साइक्लोहेक्साइल यूज होगा, यानी एक तरह से दोनों ब्रांच का काम करेंगे, क्लोरो भी और साइक्लोहेक्साइल भी। समझ में आ गया। इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे, 1 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन मीथेन, 1 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल मीथेन। नोट करो इसे सब, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, आप देखते रहो, बस आप समझते रहो। मिटा दो इसको, मिटा दूं, देखो देखो और एग्जाम्पल देखो, CH3 का होल ट्वाइस C, CH2 CH डबल बॉन्ड C H CH3Br, ये है, इसका आईपीसी नंबर बनाना है। क्लियर। तो इसमें CH3 का होल ट्वाइस CH है, इसका मतलब ये है
कि 2 मिथाइल आपको CH पर कनेक्ट करने हैं इस तरीके से, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2Br। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जाएगी। आप ये वाली भी ले सकते हो और ये वाली भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सी ले सकते हो, सेम चेन है। क्लियर? नंबरिंग करें डबल बॉन्ड की तरफ से, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया इतना? अब इसका वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें डबल बॉन्ड का सफिक्स लगेगा इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की? 2 लगानी जरूर है, पोजीशन बताना है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है। हेक्स टू इन। क्लियर? अब इसके अंदर 2 ब्रांच हो गई, एक तो हेलोजन की और एक मिथाइल की। दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना बिफोर द वर्ड रूट। ब्रांच हमेशा वर्ड रूट से पहले रखती है। तो 1 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स टू इन, 1 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स टू इन। को प्रॉब्लम यहां तक किसी को? देखो आगे, मिटा दो इसको। देखो आगे, एक मैंने ये लिया है, ये लिया है, इसका आईपीसी नेम बनाना है। क्लियर? तो इस तरह कंपाउंड का आईपीसी नेम कैसे बनाओगे? लॉन्गेस्ट चेन निकालो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बैठेगी इसमें। समझ में आ गया? 5 कार्बन की चेन। तो वर्ड रूट क्या लगाया? पेंट। क्लियर? सिंस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड है तो इन लगाना पड़ेगा। पहले नंबरिंग कर लो, चलो कोई बात नहीं है, नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो नंबरिंग आप डबल बॉन्ड की तरफ से करोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है? 5 कार्बन की चेन है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आया? 2 पर, तो 2 इन, पेन 2 इन। क्लियर? अब इसमें एक तो ब्रांच होगी मिथाइल की, एक होगी ब्रोमो की। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेन 2 इन। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? नेक्स्ट देखो, एक लिया मैंने ये। क्लियर? ये लगाया और यहां लगा दिया मैंने ये चीज। ठीक है नहीं? लॉन्गेस्ट चेन निकालो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। यहां पर कोई कार्बन नहीं होगा, क्लोरीन डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है। समझ में आ गया? तो इसका वर्ड रूट आएगा 1 2 3 4 5 6, हेक्स वर्ड रूट आ गया इसका। अब नंबरिंग कर ले हेलोजन की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ से। डबल बॉन्ड इधर से करीब पड़ रहा है, तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आया, 2 इन, हेक्स 2 इन। क्लियर? अब एक ब्रांच आपकी क्लोरीन की है और एक ब्रांच हमारी इसकी है। ये क्या चीज है, इसको समझना है। देखो बेंजीन रिंग होती है हमारी इस तरह की। क्लियर? इसमें हर कार्बन पर एक H एटम लगा होता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। जब इसमें से एक H एटम निकालते हो किसी भी कार्बन से, मान लो यहां से निकाल ले हो, तो क्या बचता है मेरे पास में? ये बचता है, इस कार्बन का H एटम गायब, यानी ये बचा आपका C6H5। इसको मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फिनाइल। समझ में आ गया? फिनाइल कहते हैं इसको। तो ये फिनाइल की चेन है, तो इसमें क्या आईपीसी में बनेगा? 1 क्लोरो 4 फिनाइल, 1 क्लोरो 4 फिनाइल हैश टू इन, 1 क्लोरो 4 फिनाइल हैश टू इन। ये बनेगा इसका आईपीसी में। कोई प्रॉब्लम?
देखो आगे नेक्स्ट देखो, ये देखो ये आ गया। क्लियर? लॉन्गेस्ट चेन निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर एंट्री मत करना, यहीं तक चेन को छोड़ना, ठीक है नहीं? तो इसकी नंबरिंग कर ले हम पहले। किधर से नंबरिंग करोगे? एक काम करते हैं, यहां पर लगाते हैं हम डबल बॉन्ड। ट्रिपल लगा दिया है और यहां लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। ठीक है? तो जिधर से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट? इधर पे पड़ रहा था 4 पर डबल बॉन्ड, इधर से पड़ रहा था 5 पर, तो इधर से नंबरिंग करना सही था हमारा। राइट? तो इसका वर्ड रूट आएगा ऑक्ट। अब इसमें दोनों चीज आ रही है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो दोनों का सफिक्स यूज करना है आपको, डबल बॉन्ड का भी और ट्रिपल का भी। पहले डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाएंगे इन, इसका पोजीशन क्या है 4 इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लगेगा, इसका पोजीशन क्या है 2 आइन। ऑक्ट 4 इन 2 आइन। अब ये ब्रांच होगी ब्रोमो की, और ये क्या चीज है इसको समझे आप, ये पूरी एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या होती है? देखो अगर मैं इस ब्रोमीन को हटा दूं तो ब्रांच का नाम होगा फिनाइल। समझ में आ गया? ये मेन ब्रांच होगी इस चेन के लिए, फिनाइल। अब मैंने फिनाइल में भी एक ब्रोमीन लगा दिया है, तो ये जो ब्रोमीन की चेन है, ब्रांच है, ये सब ब्रांच कहलाएगी। तो ओवरऑल जो पूरा ब्रांच होगा ये, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। यानी जब ब्रांच में से ब्रांच निकली हुई होती है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। समझ में आ गया? तो पहले इसका नाम बना ले। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4 4 ब्रोमोफिनाइल। क्या नाम होगा? 4 ब्रोमोफिनाइल। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? 4 ब्रोमोफिनाइल। 4 ब्रोमोफिनाइल। क्लियर? 4 ब्रोमोफिनाइल। तो पहले आएगा 8 ब्रोमो 1, ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमोफिनाइल। 4 ब्रोमोफिनाइल ऑक्ट 4 इन 2 आइन। ये इसका आईपीसी नेम बन गया। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? और देखो यहां पे लिया मैंने Cl, यहां लिया मैंने Cl, CH2, डबल बॉन्ड CH, CH2, Br और CH3। ठीक है? ये लगाया, इसका आईपीसी नेम बना लें। देखो जरा आईपीसी नेम बनाते हैं इसका। लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 डबल बॉन्ड की तरफ से 5 6 7। डबल बॉन्ड इधर से करीब पड़ रहा है नंबर 2 पर, इधर से काफी दूर पड़ रहा था, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसका जो वर्ड रूट आएगा ऑक्ट। क्या आएगा? ऑक्ट। राइट? ऑक्ट आ गया। फिर क्या लगाओगे आप? डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, ऑक्ट इन। कितने नंबर पर है? 2 पर, तो 2 इन। अब ब्रांच देख रहे क्या क्या इसमें, एक तो ब्रोमो की ब्रांच है, एक मिथाइल की ब्रांच है, और 2 एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। ये वाली एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच ये है और एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच ये है। राइट? बताओ इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 4 क्लोरोफिनाइल। क्या होगा? 4 क्लोरोफिनाइल।
और इसका नाम भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम भी वही है 4 क्लोरोफिनाइल। यानी दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, दोनों ही सेम है, यानी 4 क्लोरोफिनाइल 4 क्लोरोफिनाइल। समझ में आ गया। अब इनके नामों को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लगाओ, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, ये 4 क्लोरोफिनाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए हम। पहले आएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो, राइट, 1 ब्रोमो, राइट। अब आएगा 4 क्लोरोफिनाइल, कितने हैं ये, 2 हैं ये 4 क्लोरोफिनाइल, बाद में लिख देंगे इसको। 4 क्लोरोफिनाइल 2 है, कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। तो जब दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम टाइप की आती हैं तो उनको प्रीफिक्स करना पड़ता, 20 से, 20 लगाना पड़ेगा। सिंपल ब्रांच है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच आएगी, जब 2 आएंगी सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो डाई यूज नहीं करना, फिर 20 यूज करना है। 20 का मतलब 2 है, यानी 4 क्लोरोफिनाइल आपके 2 हैं, 20 यूज करना है प्रीफिक्स। डाई यूज नहीं करना, डाई करना है सिंपल ब्रांच के लिए। कितने कितने पर हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच, 6 पर। तो ऐसे लिखेंगे 2 बार, 6 6 6 6, 2 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर। 1 ब्रोमो 6 6 20, 4 क्लोरोफिनाइल, और फिर आएगा मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, और हेप्टू 2 इन, हेप्टू इन, ये इसका आईपीसी नेम बनेगा। नोट करो इसको। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को, मिटा दो इसको। और देखो, और देखो, ये आई किसी ने बनाया इसका। इधर से आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है ये। तो 7 कार्बन की चेन ले ली हमने लॉन्गेस्ट, बिल्कुल ले लो जी ये रही, राइट। नंबरिंग हम हेलोजन की तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका वर्ड रूट आएगा हेप्ट, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है चेन में, एन, हेप्टेन। क्लियर। अब देखो ब्रांच, देखो क्या, एक तो आयोडीन की ब्रांच है, आयोडो लगाना है इसका। ये वाली ब्रांच क्या है, इसका नाम क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है भैया। क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। देखो अगर मैं क्लोरीन ना लगाऊं तो ब्रांच बनेगी साइक्लोहेक्साइल। क्या बनेगी, साइक्लोहेक्साइल। और अगर मैं इस साइक्लोहेक्साइल पर भी क्लोरीन लगा देता हूं, राइट, तो ये बन जाएगी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, क्योंकि ब्रांच में भी ब्रांच है। अब इसका नाम क्या बनेगा जी, इसका नाम बहुत आसान है बनाना। नंबरिंग करो पहले, 1 2 3, नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां पर मेन चेन से कनेक्ट है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम बनेगा, इसका नाम इधर लिख देता हूं मैं, 3 4, एक 3 पर क्लोरीन, एक 4 पर, 3 4 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, इसका भैया नाम हो गया। अब जरा इसको देखो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, भैया ये तो सेम आ गई, 3 4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्साइल, 3 4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्साइल, दोनों सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ इनको, तो इसका नाम लगाओ पहले अंदर, 3 4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, कितनी है ये, 2 है, कॉम्प्लेक्स है दोनों ही। तो क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स 20, 20 यूज करना है, 2 के लिए 20। कितने कितने पर है ये, 5 पर, एक 6 पर, तो 5 6, 5 6,
बेस 3,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्साइल, फिर आएगा आइडो 1 आइडो, और फिर आएगा आपका हेप्टेन। 5,6 बेस 3,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्साइल 1 आइडोहेप्टेन। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? मिटा दो इसको। देखो आगे और कुछ एग्जाम्पल देख लें। और देखो आगे ये आ गया, ठीक है, ब्रोमो, और यहां पर लगा देते हैं हम क्लोरो, ठीक है, और यहां ले आते हैं मिथाइल, इस तरह से। अब नाम बनाए इसका, क्लियर? लॉन्गेस्ट चेन निकालो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका आएगा वर्ड रूट पेंट। क्लियर? नंबरिंग करें डबल बॉन्ड की तरफ से, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड नंबर 1 पर पेंट 1 इन। अब ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लगाओ, 3 पर है, 3 आइन। क्लियर हो गया? पेंट 1 इन 3 आइन। अब इसमें एक ब्रांच ब्रोमो की, एक ब्रांच क्लोरो की, एक ब्रांच मिथाइल की। क्लियर? तो तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। पहला आएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और 1 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल। इसका आईयूपीसी नेम बनकर तैयार। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, पेंट 1 इन 3 आइन। नोट करो इसे। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एल्का हैलाइड्स के कॉमन नेम बताता हूं, हेलो एल्केन्स के कॉमन नेम बताता हूं। कॉमन नेम्स कैसे बनाए जाते हैं हेलो एल्केन्स के, जरा इस पर फोकस करें ध्यान से जरा। देखो एक चीज आपको पहले बताना चाह रहा हूं मैं, हेलो एल्केन्स के कॉमन नेम्स बनाने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या रखनी है? टाइप्स ऑफ एल्काइल्स, टाइप्स ऑफ एल्काइल्स, एल्काइल के टाइप्स। एल्काइल जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे नंबर 1 नॉर्मल एल्काइल, नॉर्मल एल्काइल, एन का मतलब यहां पर ये है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, नॉर्मल एल्काइल। एक होता है तुम्हारा आइसो एल्काइल, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा नियो एल्काइल, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, और एक होता है टर्सरी एल्काइल। ये हमारे टाइप्स ऑफ एल्काइल होते हैं। और मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि नॉर्मल एल्काइल कौन सा है, आइसो एल्काइल कौन सा, नियो सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल कौन से होते हैं, और इनको ना समझने की वजह से उनका कॉमन नेम बन नहीं पाता। तो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ एल्काइल के बारे में डिस्कशन करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद इनके सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। राइट? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एल्काइल होता क्या है। पहले इस पर फोकस करें, कुछ बच्चों को पता होगा एल्काइल के बारे में कि एल्काइल होता क्या है। एल्काइल के बारे में आपने सुना होगा, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट, तो हमारा बन जाता है एल्काइल। जैसे मान लो एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया, तो क्या बनेगा? हमारा एल्काइल बनेगा। जैसे मीथेन है मेरे पास CH4, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बचेगा? CH3, इसको बोलेंगे मिथाइल। इसी प्रकार से अगर मैं इथेन से एक H एटम निकाल देता हूं तो हमारा बचेगा क्या? CH3 CH2, इसको बोलेंगे इथाइल। ये तो बात रही हमारी एल्काइल की। एल्काइल क्या होता है? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है
तो जो ग्रुप बनकर आता है उसको कहते हैं एल्काइल, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से। अब ये एल्काइल हमारे डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। इनको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपके नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, इनको कहते हैं हम प्रीफिक्सेस। क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। और ये कब यूज होते हैं? यूज्ड इन कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स बनाने में यूज किए जाते हैं ये। आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए इनमें से किसी प्रीफिक्स को हम यूज नहीं करते हैं, केवल कॉमन नेम बनाने में हम यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हेलो एल्केन्स का कॉमन नेम बनाना। तो जब हम कॉमन नेम बनाएंगे हेलो एल्केन्स का, तो ये प्रीफिक्सेस आपको यूज करने पड़ेंगे। सवाल ये आता है कि नॉर्मल कब यूज करेंगे, आइसो कब यूज करेंगे, नियो कब यूज करेंगे, सेक कब यूज करेंगे, टर्सरी कब यूज करेंगे। तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, राइट? ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैं, उसको देखना कि आपको पहले देखो, आपके पास में कार्बन की चेन है ये, राइट? इसमें पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए कार्बन की। जो कार्बन एक कार्बन से लिंक है वो प्राइमरी, जो 3 से लिंक है वो टर्सरी, जो 2 से लिंक है वो सेकेंडरी होता है। आप देखो कार्बन आपके सामने है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से लिंक है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक से लिंक है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी एक से लिंक है, ये सेकेंडरी है वाला क्योंकि 2 से लिंक है, इससे और इससे। ये बीच वाला 3 डिग्री है क्योंकि 3 से लिंक है, इससे, इससे और इससे। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, नॉर्मल, आइसो, नियो, ये तीनों तब यूज होते हैं जब आपके पास में प्राइमरी एल्काइल होता है। क्या होता है? प्राइमरी एल्काइल। 4 प्राइमरी एल्काइल, राइट? और सेक कब यूज होता है? जब आपके पास में सेकेंडरी एल्काइल होता है। 4 सेकेंडरी एल्काइल। क्लियर? और टर्सरी कब यूज होता है? जब आपके पास में 3 डिग्री एल्काइल होता है। क्या होता है? 3 डिग्री एल्काइल, तब यूज होते हैं। प्राइमरी एल्काइल के लिए 3 प्रीफिक्सेस होते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। सेकेंडरी एल्काइल के लिए सेक यूज होता है, और टर्सरी के लिए टी टर्स यूज होता है। टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी यूज होता है, राइट? कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? अब देखो, ध्यान से देखो, मेरे पास में यहां पर एक, अब मैं आपको बता रहा हूं हेलो एल्केन्स का कॉमन नेम कैसे बनाया जाता है। ठीक है? ध्यान से देखो, कॉमन नेम। कॉमन नेम सभी हेलो एल्केन्स के लिए होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, सुन लिया? एल्काइल हैलाइड, जिसका जनरल फॉर्म होता है RX। अब आपको समझने क्या ध्यान से देखो, पहले तो इस वाले एल्काइल का नाम पढ़ोगे। ये एल्काइल कौन सा है? ये नॉर्मल एल्काइल है, या फिर आइसो एल्काइल है, या नियो एल्काइल है, या सेकेंडरी एल्काइल है, या टर्सरी एल्काइल है? कौन सा एल्काइल है? ये वाला। क्योंकि सारे एल्काइल सेम नहीं होते, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, कि जो एल्काइल होता है वो कौन सा है। सभी को हम नॉर्मल एल्काइल नहीं कहेंगे, सभी को आइसो एल्काइल नहीं कहेंगे। इनकी पहचान करनी पड़ती है कि जो एल्काइल हेलोजन से कनेक्ट है वो उसका नाम क्या है, पहले उसका नाम बनाना होता है। और नाम बनाने के लिए एल्काइल का हमें नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी प्रीफिक्स यूज करने पड़ते हैं, राइट? तो जब भी आपको किसी हेलो एल्केन का कॉमन नेम बनाना है तो पहले ये देख लेना है, ये देख लेना है कि जो हेलोजन से कनेक्टेड एल्काइल है उसका नाम क्या है। उसका नाम सबसे पहले आपको रखना है, और नाम रखते वक्त आपको इन प्रीफिक्सेस को यूज करना है, नॉर्मल, नियो, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी। जब आपके पास में एल्काइल का नाम आ जाएगा तो नाम लिख दो उस एल्काइल का, फिर उसमें जोड़ दो हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड जोड़ दो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड।
पहले एल्काइल का नाम लिख दो और उसके बाद में उसमें हैलाइड जोड़ दो, राइट। अब एल्काइल का नाम ही रखना हमें आना चाहिए, समझ में आ गया। तो यहां पर मैं एल्काइल का नाम रखना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं नॉर्मल एल्काइल यूज करूंगा, राइट। कौन सा? नॉर्मल एल्काइल। और नॉर्मल एल्काइल होता क्या है, ध्यान से देखो। मेरे पास में एक चीज और बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि नॉर्मल जब प्रीफिक्स यूज होगा, राइट, वो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। नॉर्मल लगाना 2 कार्बन के लिए या 1 कार्बन के लिए नॉर्मल नहीं लगाना है, राइट। अगर मेरे पास में ये है CH3Cl, तो इसका सीधा नाम होगा मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है ना ये CH3 क्या है, मिथाइल है, सीधी बात है। मिथाइल और Cl क्या है इसमें, क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम बन गया मिथाइल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अब देखो अगला लेते हैं हम CH3CH2Cl, इसका क्या नाम बनेगा? इसका नाम क्या है इस एल्काइल का? इथाइल क्लोराइड। जरा इसमें थोड़ी सी इंक डालो, इथाइल क्लोराइड है इसका नाम। देखो जरा ध्यान से लगे रहना, जरा यहां पर जरा फोकस करना जरा, ठीक है। देखो इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और देखो जैसे ही मैं कार्बन की चेन 3 करूंगा, 3 कार्बन की चेन करूंगा, राइट। अगर 3 कार्बन की चेन स्ट्रेट है या 4 कार्बन की चेन स्ट्रेट है, राइट, या 5 कार्बन की चेन स्ट्रेट है, राइट, और सारे के सारे वो प्राइमरी हैं, समझ रहे? इसको ध्यान से जरा देखना जरा, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। इसमें ये वाला एल्काइल प्राइमरी है, ये वाला एल्काइल प्राइमरी है और ये वाला एल्काइल प्राइमरी है। समझ में बात आ गई? सारे एल्काइल हैलाइड क्या है? प्राइमरी है, राइट। और सारे प्राइमरी हैलाइड्स में कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। तब इसका कॉमन नेम बनाने के लिए आपको नॉर्मल यूज करना है, यानी एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो और कार्बन की चेन बिल्कुल सीधी हो और उसमें कोई ब्रांच ना हो, तब आपको नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करना है एल्काइल का नाम बनाने के लिए। तो आपको देखो पहले 3 कार्बन की चेन ले ली हमने, राइट, इसका नाम है प्रोपाइल, राइट। कोई कार्बन की चेन में ब्रांच वगैरह नहीं है, सीधी चेन है, तब आप N यूज करोगे, नॉर्मल N प्रोपाइल। इसका जो कॉमन नेम है ना N प्रोपाइल है, इसका ऐसे एल्काइल का नाम नॉर्मल प्रोपाइल है। और क्या जोड़ा है? क्लोराइड, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड बन गया कॉमन नेम। अब देखो नेक्स्ट, देखो कार्बन की चेन स्ट्रेट है, इस एल्काइल का नाम क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखो अगला, कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, 1 डिग्री है, ये क्या नाम बनेगा इसका? N पेंटाइल क्लोराइड, राइट। तो नॉर्मल कब लगाया हमने? जब कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, कोई ब्रांच ना हो, उसमें सारे एल्काइल हैलाइड्स 1 डिग्री हो, तो आप नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करोगे एल्काइल के नाम बनाने के लिए। नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल हेक्साइल, नॉर्मल हेप्टाइल, नॉर्मल ऑक्टाइल, नॉर्मल नोनाइल, नॉर्मल डेकाइल, इस तरह से नाम बनाते चले जाओगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अब देखो आगे बना दो इसको। अब बात आती है हमारी आइसो कब यूज करें हम? आइसो ध्यान से देखो, एल्काइल आपका 1 डिग्री होना चाहिए, राइट, समझ में आ गया? एल्काइल आपका देखो तीनों के लिए तीनों प्रीफिक्स तभी यूज होंगे एल्काइल के नाम बनाने में जब तीनों एल्काइल हैलाइड कैसे हो? 1 डिग्री हो, राइट। ध्यान से देखो
जैसे मेरे पास में कार्बन की चेन ये है, ये कार्बन की चेन है, राइट, ध्यान से देखो, ये कार्बन की चेन है, क्लियर। और मैंने यहां पर क्या किया है, Cl लगा दिया, तो 1 डिग्री बन गया सीधा, क्या बन गया, 1 डिग्री, क्लियर हुआ, 1 डिग्री बन गया। अब 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड की नंबरिंग कर लो, क्या करो, नंबरिंग, इधर से नंबरिंग करोगे, इसको प्रेफरेंस दोगे 1 2 3 4 5। अगर आपके पास में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और जिधर से आपने नंबरिंग की है उधर से चलते हुए जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा, क्या होगा, सेकंड लास्ट कार्बन होगा, जैसे ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन है, ये फोर्थ वाला, इस पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा है, क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये एंटायर एल्काइल होगा, ये आइसो एल्काइल कहलाएगा। समझ ना ध्यान से जरा क्या बोल रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं, इफ मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, तब हम आइसो टर्म यूज करेंगे, आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड, आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड, आइसो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन, जहां से हमने नंबरिंग की है वहां से चलते हुए जो भी सेकंड लास्ट कार्बन आएगा, अगर उस पर एक मिथाइल लगा है, इफ 1 मिथाइल, तब आइसो टर्म यूज करना है एल्काइल के नाम बनाने के लिए। समझ में आ गया। तो अब मुझे इसका कॉमन नेम बनाना है वैसे, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये आइसो है नहीं है, तो आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 नंबरिंग इधर से करनी है हेलोजन की तरफ से, 1 2 3 4 5। भैया सेकंड लास्ट कार्बन चौथा है, इसमें लास्ट वाला पांचवा है, लास्ट वाले से पहला वाला चौथा, यानी कि सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पे क्या लटका हुआ, एक मिथाइल। तो अब इसका जो कॉमन नेम बनेगा इस एल्काइल का, तो इसमें आइसो टर्म यूज होगा, क्या यूज होगा, आइसो टर्म, तो आइसो लगा दिया हमने। अब एल्काइल में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेने हैं नहीं, इसमें 6 लेने हैं। अब एल्काइल का नाम जब बनाएंगे हम आइसो लगा के, तो एल्काइल में जितने कार्बन होंगे टोटल, ब्रांच के भी स्ट्रेट के भी, सबको इंक्लूड कर लेंगे, राइट, समझ में आ गया। तो टोटल कार्बन कितने पूरे एल्काइल में, 5 इसमें और एक यहां पर 6 है, यानी आइसोहेक्साइल है ये, आइसोहेक्साइल क्लोराइड, आइसोहेक्साइल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को, और देखो आगे, CH3 CH2 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 Cl, समझ में आ गया। अब देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4, समझ में आ गया था ना, 1 डिग्री है ये, बिल्कुल है जी, क्लियर हो गया था। अब मैंने सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा, 3, इसका H हटा के मैंने यहां से इस पर एक मिथाइल जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, एक मिथाइल, तो भैया ये तो आइसो बन गया, क्या बन गया, आइसो बन गया। अब इसका नाम देखो, इस पूरे का नाम क्या बनेगा, आइसो टर्म यूज होगा, आइसो। कितने कार्बन है टोटल, 4 और एक 5, यानी आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। को प्रॉब्लम है तक किसी को, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। और देखो CH3 CH CH Cl, क्लियर हो गया था ना। अब ध्यान से देखो, 1 2 3, सेकंड लास्ट कार्बन कौन है, सेकंड, ये वाला दूसरा वाला, यहां पर लगा दिया मैंने एक CH3। एल्काइल हैलाइड कैसा, 1 डिग्री, इसका जैसे ध्यान रखें, नॉर्मल आइसो नियो तीनों 1 डिग्री हैलाइड में यूज होते हैं, प्रीफिक्स ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हैलाइड है ये। और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल की ब्रांच है, ये रही सेकंड लास्ट कार्बन, 1 2 3, सेकंड लास्ट आपका ये वाला होगा, दूसरा वाला कार्बन, इस पर एक मिथाइल लटका हुआ है, तो अब इसमें आइसो टर्म यूज होगा। तो इसका एल्काइल का नाम क्या बनाओगे पूरे का, आइसो, और टोटल कार्बन कितने, 4, आइसो ब्यूटाइल, और इसमें जोड़ दोगे क्लोराइड, ये नाम बन गया इसका कॉमन नेम, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड।
तो नॉर्मल का मतलब समझ में आ गया होगा और आइसो का भी। अब बात करते हैं नियो की। मिटा दो इसको, नोट करो इसे जल्दी से, मिटा दो इसको। देखो नियो कब यूज करोगे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, चेन देखो मैंने लिया यहां पर 1 2 3 4 5, यहां ले लेते हैं, ये ले लिया, क्लियर, ये ले लिया, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 डिग्री है, पक्का 1 डिग्री है जी, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगर मेरे पास में सेकंड लास्ट कार्बन पर, किस पर, सेकंड लास्ट कार्बन, नंबरिंग इधर से कर रहे हैं हम 1 2 3, तो सेकंड लास्ट आपका बैठेगा ये वाला। ऐसे मान लो ये हेड है, ये टेल है, तो हेड से टेल की तरफ जब जाएंगे हम, तो जो सेकंड लास्ट कार्बन पड़ेगा, मैटर वहीं पर रखना है आपको, वहीं देखना है, कोई ब्रांच वगैरह तो नहीं लग रही मिथाइल की। हेड से टेल की तरफ जब जाएंगे, यानी हेलोजन से जब एंड की तरफ जाएंगे हम, राइट, तो जो सेकंड लास्ट कार्बन पड़ेगा उस पर अगर 2 मिथाइल की ब्रांच लगी हुई है, कितनी, 2 मिथाइल की ब्रांच लगी हुई है, तब टर्म यूज होगा नियो। क्या यूज होगा, नियो। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो इसको ले लेता हूं, इफ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, जब सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल लगे होंगे तब टर्म यूज होगा नियो। देन नियो प्रीफिक्स इज यूज्ड, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, देखो ऐसे ही हो रहा है, यहां इधर चले 1 2 3 4, तो थर्ड कार्बन क्या है, सेकंड लास्ट, इस पर 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो ये नियो एल्काइल है, ये वाला पूरा, ये क्या है, नियो एल्काइल है पूरा। क्या नाम बनेगा इसका, पहले नियो लगा लो, लगा लिया, फिर टोटल कार्बन गिन लो कितने हैं, 4 5 6, नियो हेक्साइल ब्रोमाइड। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, नियो हेक्साइल ब्रोमाइड। और देखो एग्जांपल और CH3, ये देखो ये आ गया 1 2 3, सेकंड लास्ट कार्बन आपका ये वाला है भाई, चल रहे हेड से टेल की तरफ, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो दूसरा सेकंड लास्ट कौन सा, ये वाला बीच वाला, इस पर 2 मिथाइल लटके हैं, बिल्कुल लटके हैं, तो नियो वर्ड यूज होगा। ये नियो एल्काइल है पूरा, ये वाला क्या नाम है इसका, नियो। टोटल कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल और ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम होगा। समझ में आ गया। तो नॉर्मल आइसोनियो तब यूज करने हैं जब एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो, समझ में आ गया। नॉर्मल कब यूज होगा, जब कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हो, स्ट्रेट चेन में कोई ब्रांच नहीं हो, तो नॉर्मल एल्काइल यूज होगा। अगर आपके पास में आइसो कब यूज होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल लगा हो, तो आइसो एल्काइल यूज करना है। नियो एल्काइल कब यूज होगा, जब कार्बन की एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो और सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हो, तब यूज करना आपको नियो एल्काइल। समझ में आ गया इतना। अब बात है सेकेंडरी की और टर्सरी की, इसको भी दिखाता हूं मैं आपको। सेकेंडरी कब यूज होगा, जब आपके पास में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो, क्या हो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो। जैसे ध्यान से देखो CH3 CH2 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 3, यहां पर सेकेंडरी कार्बन कौन सा, ये वाला या ये वाला, कोई सा एक है सेकेंडरी। मैंने क्या किया कि यहां से सेकेंडरी कार्बन से एक H एटम हटा दिया और इस तरह से बना लिया मैंने, ये समझ में आ गया, और यहां पे लगा दिया मैंने Cl। तो क्या बन गया, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। जब आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यूज हो, तब कॉमन नेम जो बनेगा वो सेक एल्काइल बनेगा। सेक एल्काइल यूज करना वहां पर, तो इसका नाम बनेगा सेक, कितने कार्बन टोटल, 4, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी सेकेंडरी कार्बन पर अगर क्लोरीन लगा है
तो उसको लेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं देखो यहां पर शिफ्ट करता हूं इसको, क्लोरीन को यहां पर, तब भी नाम वही बनेगा जी। ये सेकेंडरी एल्काइलाइड है तो इसका नाम बनेगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। कितनी बार समझ में आई? दोनों का नाम सेम है। इस वाले सेकेंडरी कार्बन पे क्लोरीन रख दो, या इस वाले कार्बन पे क्लोरीन रख दो, या इस वाले कार्बन पे क्लोरीन रख दो, होंगे तो दोनों सेकेंडरी एल्काइलाइड ही, तो दोनों का नाम भी सेम बनेगा। एक सिचुएशन इधर देखो, अगर मेरे पास में ये वाला कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ये पेंटेन है, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये वाला सेकेंडरी कार्बन। क्लियर हो गया? ध्यान से देखना। अगर मैं इस कार्बन की वैलेंसी फ्री करके यहां पर Cl लगाता हूं, तभी सेकेंडरी टर्म यूज करना है आपको यहां पर, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल। समझ में आ गया? ध्यान से देखो। और अगर मैं इस क्लोरीन को इस वाले सेकेंडरी कार्बन पे रखता हूं, ध्यान देखो यहां पर, तब भी नाम क्या बनेगा? सेम बिल्कुल बनेगा जी, सेक पेंटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी यूज करना है, सेकेंडरी कार्बन पर इधर से रख लो, ये सेकेंडरी कार्बन पर इधर से रख लो, नेम सेम बन रहा है तो कॉमन नेम बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच वाले कार्बन पर रख दिया, ये भी सेकेंडरी है ना, ध्यान से देखना इसको जरा, ऐसे करके, तब क्या ये सेकेंडरी पेंटाइल होगा? बताओ सोच के। भाई हमने सेकेंडरी कार्बन पे रखा है, ये सेकेंडरी हैलाइड तो है, बिल्कुल पक्का सेकेंडरी हैलाइड है, 2 डिग्री 2 डिग्री, ये भी आपका सेकेंडरी, अगर हम इसको 2 डिग्री माने, बिल्कुल 2 डिग्री है जी ये, तो क्या इसमें सेकेंडरी कार्बन पे क्लोरीन है बिल्कुल, तो क्या इसका नाम सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा कि अगर मैं यहां पर सेकेंडरी कार्बन पे क्लोरीन रखता हूं और सेकेंडरी कार्बन पे क्लोरीन रखता हूं, राइट, तो दोनों का जब आईपीसी नेम बनेगा तो सेम ही तो बनेगा। बट 2 क्लोरोपेंटेन इधर से बना लो 2 क्लोरोपेंटेन, सेम बना नाम, तो सेम उनके कॉमन नेम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन जैसे मैंने क्लोरीन इस वाले सेकेंडरी कार्बन पे रखा, तुरंत इसका आईपीसी नेम बदल गया, इसका नाम बनेगा 3 क्लोरोपेंटेन, तब इसका कॉमन नेम नहीं होगा सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, अब इसका आईपीसी नेम ही होगा, क्योंकि नाम बदल गया ना इसका। क्या बन गया? नाम बदल गया। नाम बदलने से कॉमन नेम नहीं बनता फिर। ठीक है, ध्यान से देखो, मिटा दो इसको। एक चीज और देखो, अगर मैं यहां पे लेता हूं CH3 CH2 CH3, क्लियर, यहां पे सेकेंडरी कार्बन है ये, इसकी वैलेंसी फ्री करके मैंने इस पे क्लोरीन लगा दिया, लगा दो जी, 2 डिग्री हो गया, तो इसका नाम क्या बनेगा? सेकेंडरी, और कितने कार्बन? 3, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, बिल्कुल। इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ये क्या बात हुई जी? आपने तो बोला था कि प्राइमरी एल्काइल में ही आपको आइसो टर्म यूज करना है, आपने तो सेकेंडरी एल्काइलाइड में भी आइसो टर्म यूज कर लिया। इसी केस में आपको करना बस आइसो यूज। अगर 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो वहां यूज नहीं करना। रीजन क्या है इसका? ध्यान से देखो, अगर आपके पास में 3 कार्बन की चेन है, राइट, और वो सेकेंडरी एल्काइलाइड है, क्या कितना? सेकेंडरी एल्काइलाइड है, राइट, तो आपको कॉमन नेम बनाने के लिए सैक यूज कर सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। और इस केस में, सिर्फ इसी केस में आइसो भी टर्म यूज करोगे। अब आइसो क्यों यूज कर रहे हैं? आइसो तो बताया था हमने, प्राइमरी में यूज करना है, सेकेंडरी में तो सेकेंडरी यूज करना है, आइसो यूज नहीं करना। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, जब इसका मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला, ये सेकंड लास्ट कार्बन नहीं होगा क्या? क्या होगा? सेकंड लास्ट कार्बन नहीं होगा। अगर मैं नंबरिंग करता हूं इधर से 1 2 3, तो ये वाला कार्बन सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड। इधर से नंबरिंग कर लो, चाहे 1 2 3, तो इधर से पहला, इधर से ये दूसरा, इधर से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये दूसरा जो कार्बन है आपका 3 कार्बन की चेन में, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन है।
अगर मैंने बोला था कि सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक मिथाइल कलेक्ट है तो वो आपका आइसो यूज कर सकते हैं। तो सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला, तो इस पर एक मिथाइल ये तो रहा, एक मिथाइल जुड़ तो रहा है सेकंड लास्ट कार्बन पर, तो यहां पर इसलिए आइसो यूज किया है। आइसो तभी यूज करना है जब सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल लटका हो। समझ में आ गया? तब यूज करना है आपको क्या? आइसो। तो यहां पर इस केस में आइसो भी यूज होगा और सेकेंडरी भी यूज होगा। समझ में आई बात? आ गई। लेकिन अगर मैं ये लेता हूं CH3 CH Cl CH2 CH3, सेकेंडरी हैलाइड है, ये बिल्कुल हैलाइड है, ये सेकेंडरी। नंबरिंग करना जरा इसकी, 1 2 3 4। क्लियर? तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बन पर क्लोरीन है, यानी कि सेकेंडरी हैलाइड है ये, तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या यहां पर आइसो यूज कर सकता हूं मैं? बताओ। नहीं यूज कर सकता, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला, पहला दूसरा, इस पर सेकंड लास्ट कार्बन पर कोई मिथाइल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। क्या लग रहा है? इथाइल लग रहा है। और मैंने क्या बताया? सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल लगा होगा तभी तो आइसो यूज करोगे। तो जितने भी सेकेंडरी हैलाइड्स हैं उनमें केवल आइसोप्रोपाइल वाला, सॉरी, जितने भी सेकेंडरी हैलाइड्स हैं उसमें 3 कार्बन वाला जो हैलाइड होता है, एल्काइल होगा, 3 कार्बन का जो एल्काइल होगा, उसी में आइसो या सेकेंडरी टर्म यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास में 3 से ज्यादा वाले सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स हैं, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, तो उनमें आप सेकेंडरी यूज करोगे, आइसो कभी यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 से ऊपर वाले जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, 4 5 वाले, उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर कभी मिथाइल आ ही नहीं सकता। इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, ब्यूटाइल आएगा, पेंटाइल आएगा। और देखो, अगर मैं ये लेता हूं, देखो 5 कार्बन का एल्काइल ले लिया मैंने, राइट? तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, सेकेंडरी है 2 डिग्री। तो देखो सेकंड लास्ट कार्बन ये रहा, क्या इस पर कोई मिथाइल है? नहीं, इस पर तो प्रोपाइल है, तो यहां पर भी आइसो यूज नहीं होगा, सेक यूज होगा, सेक पेंटाइल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ये है मैटर। तो आइसो केवल 3 कार्बन की चेन में यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी भी और आइसो भी। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन में कभी यूज नहीं होगा, केवल सेकेंडरी टर्म यूज होगा। कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है 3 डिग्री की। देखो 3 डिग्री आसान है, मैंने लिया ये लिया। अगर आपके पास में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्या है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो इस पर टर्सरी यूज करना है आपको। इसका नाम क्या बनाओगे पूरे का? 3 डिग्री है ना ये, तो इसका नाम बनेगा टर्सरी। टोटल कार्बन ब्यूट आइल, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और देखो अगर आपके पास में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्या है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो वहां पर टर्सरी टर्म यूज करोगे। 3 डिग्री है भी, कॉमन नेम बनाओ उसका। पूरा का नाम क्या बनेगा इसका, पूरे एल्काइल का? 1 2 3 4 5, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, इस तरह से बनाना। कोई प्रॉब्लम आता किसी को? तो ये थे हमारे नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल, और मैंने आपको कॉमन नेम भी बनाकर दिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आज क्लियर आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है नहीं? तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट? तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।